फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था सेल से, और आई होप अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसी के आगे हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं कोशिका की संरचना। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं कोशिका की संरचना। तो देखो, कोशिका की संरचना में कुछ पार्ट्स होते हैं, उनकी मैं आपको बता देती हूँ पहले। तो कोशिका के कौन कौन से मुख्यतः भाग होते हैं, उसमें पहले यदि हम बात करें तो आवरण पाए जाते हैं इसमें। फिर दूसरी यदि हम बात करें तो इसमें पाया जाता है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म। और तीसरा इसमें होता है कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं इनको अपन। ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। और ये हो जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनको अपन। और आवरण यानी मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, जिसमें एक होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और दूसरी होती है कोशिका झिल्ली। ये होती है सेल वॉल और ये होती है सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि भाई एक कोशिका में बाहर की तरफ क्या होते हैं, इसमें आवरण होते हैं, इसमें कवरिंग होती है। तो ये कवरिंग की हम बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सेल का डायग्राम बना रही हूँ, आप इसकी आकृति को मैं जो बना रही हूँ उससे मत समझ लेना। मैं एक आपको सेल को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप सेल को ध्यान में रखें। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि पादप में कोशिका की क्या आकृति होती है, जंतु में कोशिका की क्या आकृति होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो ये मैंने एक आवरण बना दिया। तो सबसे पहला होगा कोशिका भित्ति। तो सबसे पहला आवरण जो है ये है कोशिका भित्ति। सेल वॉल, लेकिन कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है ये केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। एनिमल सेल में किसी भी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो केवल प्लांट में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आवरण है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। फिर हम इसके अंदर एक और आवरण की बात करते हैं। तो इसके अंदर एक और आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। पहला हो गया कोशिका भित्ति जो केवल प्लांट्स में होती है। फिर हम दूसरे आवरण की बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की। कोशिका झिल्ली, तो ये जो आवरण है ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी कि जब हम जंतु की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका भित्ति उसमें नहीं होगी, यानी कि एक ही आवरण होगा। तो पादप एवं जंतु दोनों में होता है। तो आवरण में हमारे दोनों आवरण हो गए, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो हमें एक
पदार्थ मिलेगा, द्रव्य पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर हमारा भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। तो ये जो कोशिका झिल्ली और अंदर एक और भी होगा ऑर्गन, जिसको बोलते हैं केंद्रक। ये है हमारा केंद्रक। और इस केंद्रक में एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो ये जो आपको केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसको हम लिख सकते हैं कोशिका द्रव्य। और फिर हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स। तो एक यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर विभिन्न तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, इस कोशिका द्रव्य में होते हैं। जैसे मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे राइबोसोम की बात करें, गोल्जी बॉडी की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, या फिर सेंट्रियोल की बात करें, हरित लवण की यदि हम बात कर लें, तो ये सारे के सारे क्या है, कोशिका के अंगक है। इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। यदि मैं यहाँ पर नाम मेंशन करूं तो इसमें हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंत्यप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, हरित लवक, तारकाय, इसके अलावा यहाँ पर एक रिक्तिका भी पाई जाती है कोशिका द्रव्य के अंदर ही, जो विभिन्न तरह के पदार्थों का संग्रह करती है। तो रिक्तिका, तो मुख्य तौर पर हमने देखे कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको मोटे तौर पर एक सेल की स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा आपका वापस रिवीजन करवा देती हूँ कि सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं आवरण की, तो आवरण में जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो केवल प्लांट सेल में होता है, वो होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, इसकी हम आगे बात भी करेंगे कि ये जो है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो मुख्यतः कोशिका भित्ति का घटक क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। फिर हम सेकंड आवरण की बात करते हैं, तो सेकंड आवरण जो होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। और ये पादप और जंतु दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। और फिर इसके लक्षण की भी हम आगे बात करेंगे। फिर जो अंदर द्रव्य भरा हुआ होता है कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ, जो एक अर्ध द्रव्य या अर्ध ठोस पदार्थ भरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य में जो
कोशिका की जो विभिन्न तरह की उपापचयी क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, हरित लवक, तारकाई, रिक्तिका, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमने कोशिका के पार्ट मोटे तौर पर देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन से पार्ट जंतु में पाए जाते हैं और कौन से पादप में पाए जाते हैं। तो पादप और जंतु कोशिका के अंतर को लेकर हमसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि इनमें क्या विभेदन पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर कोशिका की संरचना को रहने देती हूँ, इधर इधर वाला एक बार हटा देती हूँ। और यहाँ पर हम हेडिंग लगा देते हैं हमारी जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो हम पार्ट के नाम भी लिखते जाएंगे, यहाँ पर क्रम संख्या या फिर नाम हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा पादप में है, कौन सा जंतु में है। तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति केवल और केवल किस में होती है, पादप में होती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कोशिका भित्ति केवल और केवल किस में होती है, पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। फिर हमने बात की थी कोशिका झिल्ली, तो हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी, तो हम बात कर लेते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, और हरित लवक भी केवल और केवल पादप कोशिका में ही होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसीलिए जंतु जो है ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तारककाय। तो तारककाय जो है सेंट्रोसोम बोलते हैं इसको अपन, और इसका जो कार्य होता है वो कोशिका विभाजन में तर्कु तंतु जो होते हैं, जो फाइबर्स का निर्माण होता है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो ये जंतु में जो है वो अच्छे से विकसित होते हैं। पादप में हम ये कह सकते हैं कि या तो अनुपस्थित होते हैं या अपन ये कह सकते हैं कि निम्न पादपों में उपस्थित, जो निम्न कोटि के प्लांट हैं, जो लेस डेवलपमेंट प्लांट हैं, उनमें तारककाय उपस्थित हो सकता है। तो निम्न पादपों में उपस्थित ये हो गया हमारा तारककाय। फिर हम बात करते हैं रिक्तिका। वैक्यूल बोलते हैं इसको। और ये जो रिक्तिका है इसके बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस झिल्ली को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रही हूँ टोनोप्लास्ट। तो रिक्तिका को टोनोप्लास्ट नहीं बोलते हैं, रिक्तिका के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एकल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो टोनोप्लास्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो रिक्तिका जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, लेकिन डिफरेंस ये है
कि पादप में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, और जंतु में क्या होती है, रिक्तिका छोटी होती है। तो रिक्तिका बड़ी और यदि हम जंतु में बात करते हैं तो छोटी रिक्तिका पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस, तो जैसा कि हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक कोशिका, ससिम केंद्रीय कोशिका, तो उसमें ही तो हम पढ़ रहे हैं कि यूकैरियोटिक में पादप और जंतु कोशिका होती है। तो केंद्र की बात को हम लेकर किस तरीके से इनमें अंतर करेंगे, तो केंद्रक दोनों में पाया जाता है, पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि क्योंकि पादप में रिक्तिका कैसी होती है, बड़ी होती है, रिक्तिका पादप में कैसी होती है, बड़ी होती है। तो ये जो केंद्रक है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होकर यहाँ पर बड़ी रिक्तिका होने के कारण ये थोड़ा सेंटर से हट के होता है, तो हम उसको परिधि की तरफ भी बोल सकते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पादप में रिक्तिका होती है परिधि की तरफ, केंद्र की तरफ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके के आंसर को ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो बड़ी रिक्तिका है तो इसमें जो केंद्रक होगा वो परिधि की तरफ होगा, और क्योंकि जंतु में छोटी रिक्तिका पाई जाती है, बहुत छोटी होती है, तो केंद्रक जो होता है वो लगभग कहाँ होता है, बीच में होता है, सेंटर में होता है, तो मध्य में या केंद्र में। तो ये मोटे मोटे तौर पर ऐसे अंतर हमने देखे हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो हमने दो प्रकार के द्रव्य देखे, एक तो हमने देखा कोशिका द्रव्य और एक हमने देखा केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बारे में नोट लगा के भी लिख सकते हैं। जीव द्रव्य में दोनों प्रकार के द्रव्य शामिल होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं, और दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रोटोप्लाज्म को ही हम जीव द्रव्य बोलते हैं, और पुरकिंजे या परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाय पुरकिंजे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखा एक कोशिका की संरचना और पादप और जंतु कोशिका में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि कोशिका भित्ति के क्या कैरेक्टर है, कोशिका झिल्ली के क्या कैरेक्टर है, कोशिका द्रव्य में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।